अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे ज़ारा बहुत परेशान होती है और वो रो रही होती है कि सब लोग उसे गलत निगाहों से देखते हैं। तो उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बेटा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी इंसान को किसी के ख़िलाफ़ कोई खामी ना मिले तो वो सबसे पहला कदम ये उठाते हैं कि उसके किरदार पे उंगली उठाएं, और आपके ससुराल वालों ने भी आपके साथ ऐसा ही किया है। तो वो कहती है कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, अम्मी कितनी शर्मिंदा है मेरी वजह से और आपका सर भी झुका हुआ है। शर्म से मैं ये सब कुछ नहीं देख पा रही। मैं अब ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती। कुदरत जो हमें दुख दे वो तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो अपने दें वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाबा कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सबका सामना करना होगा। जितना इस मामले को लोग गुरेजेंगे उतनी हमारी बदनामी होगी। बेहतर ये होगा कि इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। वो लोग कहते थे कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था, लेकिन तुम्हारा ऐसा किसी के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। वो कहती है बाबा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं अम्मी को परेशान नहीं देख सकती। अम्मी सारा दिन मेरी वजह से रोती रहती हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगा। अल्लाह ताला ने ये वक्त हमें दिया है तो एक ना एक दिन टल जाएगा, और अल्लाह ताला अपने प्यारों को आजमाइश में डालते हैं। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है बाबा मैं कैसे परेशान ना हूँ, मैंने अदील की आखिरी निशानी तक खो दी। उन घर वालों ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाला और अभी मैं यहाँ पे हूँ तो लोग मुझे हकारत की निगाहों से देखते हैं, और मैं कैसे परेशान ना हूँ। तो वह कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह वो कहती है कि अब मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है, लेकिन साधु उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। ज़ारा ज़िंदगी बहुत छोटी है, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हम किस किस को वजाहतें देंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम खामोश रहो। जितना हम इस मामले को और ज़्यादा घसीटेंगे इतने हमारी बदनामी होगी। तुम खामोश रहो, जो कुछ बोलता है तुम सब की बातों को परवाह ना करो। वो कहते हैं मैं कैसे परवाह ना करूँ, इस घर में अदनान अंकल भी मुझे ताने देते रहते हैं। वो कहता है कि वो तो शुरू से ही ऐसे हैं, वो शुरू से हमारी दोस्ती के भी खिलाफ थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हम दोस्त रहें, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये बात जैनी से बर्दाश्त नहीं होती। जैनी नहीं चाहती कि साथ और ज़ारा हमेशा एक साथ रहें, क्योंकि वो चाहती है कि साथ सिर्फ मेरा है और साथ किसी का नहीं हो सकता। लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो दोनों सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और साथ ज़ारा को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। लेकिन ये बात अभी ज़ैनी नहीं समझ रही, इसलिए उसकी अम्मी बहुत परेशान होती हैं। लेकिन ज़ैनी कहती है कि अम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ही की फ़िक्र करना छोड़ दें। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे फ़िक्र करना छोड़ दूँ, तुम जानती हो ये दुनिया किसी को ऐसे नहीं जीने देगी। मेरी बच्ची बहुत ही मासूम और बेकसूर है और लोग उसे बात बात पे ताने देते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ, पता नहीं उसका क्या होगा। तो वो कहते हैं कि अम्मी उसका कुछ नहीं होगा, वो हमारे घर में ही रहेगी, हमारे साथ खुश रहेगी। और वो तो वहाँ पे इसलिए रह रही थी क्योंकि वो अदील भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अब जब बच्चा नहीं रहा तो वहाँ पे वो कैसे रहेंगी, वो अब इस घर में ही हमेशा के लिए रहेंगी। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं तो सब यही कहते हैं कि मेरी बेटी का किसी के साथ अफेयर था, इसलिए घर वालों ने उसे निकाल दिया है। मैं किस किस का मुंह बंद करूँगी, किस किस को जवाब नहीं दूँगी। ये बात जब ज़ारा तक पहुँचती है तो वो फिर से रोना शुरू कर देती है। मैं अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वो कहती है अम्मी आप परेशान ना हो, अगर आप परेशान रहेंगी तो आप ही को कौन संभालेगा। इस तरह उसके बाबा आ जाते हैं और उसकी अम्मी से कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप परेशान होगी तो हमारी बेटी और ज़्यादा परेशान होगी, इसलिए मैंने अपनी बेटी की परेशानी का हल भी निकाल लिया है। तो वो कहती हैं कि ऐसा क्या हुआ। वो कहते हैं कि मुझे अदनान ने एक मशवरा दिया और मुझे लगता है उनका मशवरा बिल्कुल ठीक है। तो वो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या कहा अदनान ने जो आप इतने खुश हो रहे हैं। तो वो कहती है आपको उसके मशवरे पे अमल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे इंसान है जो किसी का भला नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए ही काम करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अच्छा मशवरा दिया है, वो चाहते हैं कि हम ज़ारा की दूसरी शादी कर लें। उसकी अम्मी कहते हैं ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ारा सिर्फ़ और सिर्फ अदील से मोहब्बत करती थी और उसी से ही शादी उसने की, और दूसरी शादी का तो वो सोच भी नहीं सकती। और अभी तो उसने अदील का बच्चा खोया, तो आप उसे दूसरी की शादी की बात कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उससे बात नहीं करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे मैं उसे ज़रूर समझाऊँगा। हो सकता है वो शादी के लिए मान जाए और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ऐसे रहेगी तो लोग उसे ताने देंगे।
تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ تمام مزید آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔